Hello students, today we will discuss about the incontinence of urine. So first of all you should know about the incontinence. Incontinence होता है क्या? That is unable to retain the natural discharge or natural evacuation of urine or feces. जब पेशेंट को अनएबल होगा कि रिटेन ना कर पाए नेचुरल जो डिस्चार्ज होता है, जो नेचुरल इवैक्यूएशन यूरिन और फीसिस पेशेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होता कि यूरिन या फीसिस को कंट्रोल कर पाए, दैट इज़ इनकॉन्टिनेंस. सो next is the anatomy of the urinary bladder. We will discuss about the incontinence of urine. So we will here discuss about the anatomy of the urinary bladder. So bladder and sphincter muscles हैं, ये आप अच्छी तरह स्लाइड से चेक कर सकते हो. bladder muscles हैं and in bladder there is a urine, sphincter muscles, urethra and urethral opening. Okay, and next is anatomical review. What is bladder? Which stores urine. And next is the urethra, tubes that allow urine to pass. And urethral sphincter क्या है? Muscles surrounding the urethra that hold the urine. And next are the brain signals क्या होते हैं? Are the key to coordinating the function of these anatomical structures. So what is happening to bladder? Bladder कैसे work करता है? Working और functioning of the bladder. Autonomic nervous system control होगा and central nervous system होगा. Autonomic nervous system में क्या है? Nerves coming from the spinal cord वो जाती हैं डायरेक्टली ब्लैडर में. जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो बैक वहाँ से सिग्नल ब्रेन को जाते हैं कि ब्लैडर फुल हो गया, इसको इवैक्यूएट करना है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजता है, वॉलंटरी कंट्रोल टू चूज व्हेन टू वाइड. पेशेंट को मैसेजेस भेजता है कि व्हेन टू वाइड, ठीक है, यूरिन पास करना है, कब करना है, वो ब्रेन से मैसेज आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. नेक्स्ट इज नॉर्मल वाइडिंग साइकिल क्या है? ब्लैडर प्रेशर बढ़ रहा है तो फर्स्ट आएगा फिलिंग एंड स्टोरिंग फेज. ब्लैडर प्रेशर इंक्रीज होगा इस फेज में, ब्लैडर में फीलिंग हो रही है. नेक्स्ट है फर्स्ट सेंसेशन टू पेशेंट को फीलिंग होगा कि वाइड करना है. नॉर्मल डिज़ायर होगी टू वाइड की तो उसमें एम्प्टिंग फेज आ जाएगा, पेशेंट वाइड करेगा एंड दोबारा से फिर ब्लैडर की फिलिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल विच लीड्स टू अनइंटेंशनल पासिंग ऑफ यूरिन. ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो जाएगा बॉडी का, जिसके कारण क्या है? ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन होता रहेगा, अनइंटेंशनल यूरिन पास होता रहेगा. एंड टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस क्या है? फर्स्ट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. इसमें क्या एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है जब पेशेंट को यूरिन पास होता है. तो इस कंडीशन में क्या, जब कफिंग, स्नीजिंग एंड लाफिंग होगी. अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या? इनबिलिटी टू होल्ड द फ्लो ऑफ यूरिन. पेशेंट फ्लो ऑफ यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा व्हेन फीलिंग द अर्ज टू वाइड, जब उसको ब्रेन से मैसेज आएगा कि वाइड करना है ना. और ब्रेन से मैसेज क्यों आएगा इस कंडीशन में? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज़ होने के कारण. नेक्स्ट टाइप्स इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है स्लाइड में. ओवरफ्लो क्या है? यूरिथ्रल ब्लॉकेज होने के कारण क्या है? ओवरफ्लो होगा जिसके कारण ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी, यूरिन पास नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट है स्ट्रेस. स्ट्रेस में क्या होगा? एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा जिसके कारण क्या? ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन होता रहेगा. अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या? ब्रेन से रॉन्ग मैसेजेस आएंगे बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन. तो क्या होगा? ब्लैडर ओवर सेंसिटिविटी हो जाएगी और पेशेंट को अर्ज मैसेजेस आएंगे ब्रेन से बार बार कि यूरिन पास आउट करना है, तो पेशेंट को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती रहेगी बार बार. नेक्स्ट इज मिक्स्ड. मिक्स में क्या होता है? स्ट्रेस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस सिम्टम्स दोनों होंगे. नेक्स्ट इज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. इसमें क्या? रिटेंशन विद ओवरफ्लो ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. रिटेंशन भी होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ओवरफ्लो होता रहेगा. अर्जेंसी क्या? इट इज़ अ सडन डिजायर टू वाइड. फ्रीक्वेंसी क्या? इट इज़ पासिंग ऑफ यूरिन 7 times a day और बीइंग अवोकन फ्रॉम स्लीप. रात को पेशेंट जाग जाता है मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा टाइम उठेगा टू वाइड, ठीक है. नेक्स्ट इज एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस होती है तो उसमें क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है? अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो क्या फैक्टर्स होंगे? वीकनिंग ऑफ द यूरिनरी यूरिथ्रल स्फिंक्टर है जो, एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं, ठीक है. इन केस ऑफ क्या होगा कि इस कंडीशन में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ओवर एज, ओबेसिटी, मीनोपॉज एंड सर्जिकल प्रोसीजर सच एज हिस्टेक्टमी. नेक्स्ट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? ओवर एक्टिविटी ऑफ द ड्रट्रूजर मसल्स, सिस्टाइटस जो इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है एंड इनलार्ज्ड प्रोस्टेट. सो दीज आर द कंडीशन विच लीड टू अर्ज इनकॉन्टिनेंस. अदर कौन सी हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज ऑफ द ब्लैडर का ब्लॉकेज होने के कारण, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने के कारण, जहाँ फिर क्या? ट्यूमर होगा नियर बाय द ब्लैडर, यूरिनरी स्टोन्स और कॉन्स्टिपेशन है. दीज आर द फैक्टर जिसके कारण क्या होगा? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगी. नेक्स्ट है ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस. एंटीरियर व्यू ऑफ द फ्रंटल सेक्शन, ये इसमें शो किया हुआ है. यूरेटर्स, यूरेथ्रल ओपनिंग, डेट्रूजर मसल्स हैं, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस, यूरेथ्रा, हिप बोन एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, trigone, peritoneum layer and rugae of mucosa. So these are the
some of the anatomical structures and organs, muscles related to the bladder. Next is the pathophysiology. Pathophysiology, I think you are very clear about the incontinence of urine. हमने अच्छे से डिस्कस किया है. तो incontinence of the bladder occur when those pelvic muscles that involve the in urination get traumatized, either overstretched or tear. जब ट्रॉमा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर मसल्स को, जहाँ फिर वो टीयर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या मसल्स वीक हो जाते हैं. वीक होने के कारण एज दिस टाइम गोज बाय द मसल बिकम वीक हो जाते हैं. देन दे कैन नॉट सपोर्ट द ब्लैडर एनीमोर, और ब्लैडर को सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या हाई प्रेशर पड़ेगा उन पे, ब्लैडर पे एब्डोमिनल प्रेशर होगा ब्लैडर पे. कब? जब पेशेंट कफिंग स्नीजिंग लिफ्टिंग करेगा, जहाँ पुशिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स द ब्लैडर फोर्सेस यूरिन पास्ट द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग इनकॉन्टिनेंस टू अकर. जब ये हाई प्रेशर होगा तो स्नीजिंग कफिंग होगी, जब लिफ्टिंग थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ेगा और मसल्स पहले से वीक हैं जो ब्लैडर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और कफिंग स्नीजिंग के कारण क्या होगा, ब्लैडर फोर्सेस यूरिन, ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को फोर्स करेगा कि यूरेथ्रल स्फिंक्टर से बाहर हो, यानी कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट द क्लिनिकल फीचर्स क्या कौन से होते हैं. तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तब होती है. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होंगे साइन एंड सिम्टम, कफ, स्नीजिंग हमने अभी डिस्कस किया था, लाफिंग, लिफ्टिंग हैवी सब्जेक्ट, विग्रस एक्सरसाइज, स्टैंडिंग इन प्रोलॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम से खड़े होने के कारण भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो जो कि यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा. नेक्स्ट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस. अगर ये कब होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इन अ डे एंड इन अ नाइट टाइम और डे टाइम बार बार यूरिन पास आउट करेगा. ये सिम्टम है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस. एंड सडन यूरिनेशन एंड यूरिनरी अर्जेंसी होगी, पेशेंट को इमीडिएटली बार बार यूरिन पास आउट करेगा. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कब होता है, ब्लैडर नेवर फील्स एम्प्टी. पेशेंट को कभी फील ही नहीं होता ब्लैडर एम्प्टी हुआ है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज होती है ना. इनबिलिटी टू वाइड व्हेन द अर्ज इज फेल्ट. पेशेंट को फील होगा कि यूरिन पास आउट करना है, लेकिन वो पास आउट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, जिसके कारण फिर उसको अनएम्प्टी फील होगा कि ब्लैडर फुल्ली एम्प्टी नहीं हुआ है. यूरिन ड्रिबल्स इवन आफ्टर वाइडिंग. पेशेंट वाइड भी कराएगा, फिर भी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता रहेगा. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशंस. कैसे इवेलुएट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, पैड टेस्ट, मेजर पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया जाएगा कि पेशेंट ने वाइड कर दिया, अब कितना वॉल्यूम यूरिनरी ब्लैडर में है, तो ब्लैडर अल्ट्रासाउंड होगी. यूरोडायनामिक स्टडीज़ होंगी सच एज यूरोफ्लोमेट्री, सिस्टोमेट्री, सिस्टोग्राम टू विजुलाइज द ब्लैडर, एंड सिस्टोस्कोपी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि अंदर कोई ट्यूमर जहाँ स्टोन तो नहीं है. तो नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट में क्या आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट. इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, कौन सी मेडिकेशंस, एंटीकोलिनर्जिक्स प्रोवाइड की जाएंगी, एंटी डिप्रेसेंट्स, टॉपिकल एस्ट्रोजेंस, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दिए जाएंगे. तो नेक्स्ट मेडिकल डिवाइसेस कौन सी इंसर्ट की जाती हैं, यूरेथ्रल इंसर्ट किया जाता है, एंड पेस्ट्री. ये क्या करते हैं, ये यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको होल्ड करके रखते हैं. एक्सटर्नल कॉन्डम ड्रेनेज होगी इन केस ऑफ मैन. एंड सर्जिकल प्रोसीजर, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कौन से होंगे, स्लिंग प्रोसीजर है, वही जो होल्ड करके रखेंगे यूरिनरी ब्लैडर को. ब्लैडर नेक सस्पेंशन, आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर होगा. ये पेस्ट्री है एंड दिस इज स्लिंग. सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पेस्ट्री, ये होल्ड करके रखेगा, इसका काम ये है. नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस. 3 डायग्नोसिस कौन सी हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू वीक pelvic floor muscle. Second is impaired skin integrity related to constant contact of urine with the perineal tissues के contact होने के कारण wet होता है, बार बार dribbling of urine होता है, जिसके कारण skin integrity impair हो जाती है. And last is infective coping related to inability to control the urine leakage. So nursing management में क्या आएगा, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज के बारे में बताया जाएगा कि इसके कारण क्या होता है. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की जाएंगी तो मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर के वो थोड़ा स्ट्रेंथन होंगे. एंड हेल्प सप्रेसिज द फीलिंग ऑफ अर्जेंसी की जो फीलिंग होती है पेशेंट को वो सप्रेस की जाएगी विद द हेल्प ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज. तो ब्लैडर ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें क्या, स्केड्यूल वाइडिंग एट सेट टाइम्स ड्यूरिंग द डे. पेशेंट को बताया जाएगा इसी टाइम पे आपने वाइड करना है, कंट्रोल करके रखना है वाइडिंग को, जब टाइम होगा तभी वाइड करने जाना है. एक्टिव यूज़ ऑफ मसल्स टू प्रिवेंट यूरिन लॉस. कीप ओन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, पेशेंट को बोलना है. नेक्स्ट बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है, ड्रिंक लेस देन 5 ग्लासेस पर डे. स्टॉप ड्रिंकिंग आफ्टर डिनर, तो रात को डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार अवॉइड करने ना जाना पड़े पेशेंट को बोलना है कि एलिवेट करके रखनी है लेग्स. टाइम टू वाइडिंग हो कि समय पर जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पे वाइड करना है. अर्जेंसी होती है तो भी उसको कंट्रोल करके रखना है. रेगुलर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में बताना है.
तो कीगल एक्सरसाइजेज फॉर मैन एंड वीमेन भी ये क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। तो फाइंड योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, पेशेंट को बोलना है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स फील करे अपने। तो स्क्वीज़ योर पेल्विक, पेशेंट को बोलना है कि अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्क्वीज़ करके रखना है 3 to 5 सेकेंड्स, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, डू सेट ऑफ रेपिटेशन ऑफ स्क्वीजिंग, सेट ऑफ रेपिटेशंस करनी है स्क्वीजिंग की। स्टार्ट विथ 5 रेपिटेशन, पहले स्क्वीज़ करना है, देन होल्ड करके रखना है 3 to 5 सेकेंड, तो फिर उसके बाद रिलैक्स करना है। और ये प्रोसेस क्या, स्क्वीज़ होल्ड रिलैक्स 1 टाइम, नेक्स्ट स्क्वीज़ होल्ड रिलैक्स 2nd टाइम, इस तरह 5 टाइम 5 रेपिटेशंस करनी है। नेक्स्ट इज इंक्रीज लेंथ, इंटेंसिटी एंड रेपिटेशन every couple of days. Next, perform Kegel exercises 3 to 4 times during the day.